ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद बल्दिया हुदूद में धारनी सर्वे के काम जारी हैं। जहीराबाद बल्दिया कमिश्नर विक्रम सिम्हा रेड्डी ने BBN चैनल से बात करते हुए बताया कि इस सर्वे के जरिए नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के मालिकान की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने तमाम तफसीलात दर्ज करने की आवाम को तलखीन की और इससे मुताल्लिक़ तफसील बताई। जहीराबाद बल्दिया एरिया में धरनी सर्वे कर रहे, वो धरनी सर्वे के वास्ते जहीराबाद टाउन में सब अरे घर को सर्वे करते, वो घर का डिटेल्स, घर फैमिली का डिटेल्स सब बोलना पड़ता। उसमें 12 आइटम्स कंपलसरी ऐड करना पड़ता। इसलिए सब जने घरों में क्या क्या है कि उनका प्रॉपर्टीज सब वो एक पासबुक में दे सकते ये सर्वे करके। इसलिए सब जने कोऑपरेट करना बोल के बल्दिया से इंफॉर्मेशन दे रहे, सब जने कोऑपरेट करो। तो ये टैक्स का वैसा बुक आता है क्या सर? पट्टेदार पासबुक का सर का ज़मीन का बुक कैसा है कि ये भी नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ का एक बुक देते, वो बुक में क्या क्या डिटेल्स होना कि सब रहता, क्या कब बेच लेना, कब बैंक जाना, कब म्यूनसिपल ऑफिस जाना बोलते, वो बुक में सब इंफॉर्मेशन रहते। एक एक जगह एक एक इंफॉर्मेशन को जाने का जरूरत नहीं रहता। नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक रियासती हुकूमत की जानिब से धारनी सर्वे प्रोफार्मा में प्रॉपर्टी ओनर्स के तफसीलात हासिल किए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना गयासुद्दीन खासमी, मौलाना अब्दुल मुगनी अल मज़ाहिरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में धारनी पोर्टल के ज़रिए कराए जा रहे सर्वे पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया। वहीं रियासत की आवाम को इन फॉर्म्स की खानापुरी से गुरेज करने का मशवरा दिया जब तक कि हुकूमत इस मामले में वजाहत नहीं कर देती। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि ये NRC, NPR और CAA पर अमल के मुतरादिफ है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या रियासती हुकूमत पीछे के रास्ते से BJP के मंसूबे पर अमल पैरा है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये आधार कार्ड का ये जो काम हो रहा है, ये NPR का दूसरा है। CAA के तौर पे ये काम हो रहा है। कान सीधा नहीं पकड़े, उन हाथ को अपने पूरे तरीके से हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी आपसे मैंने जो कुछ बातें कही है, अभी मैंने जितने मालूमात हासिल किए हैं उससे मालूम हुआ है कि ना कोई बल्दिया का क़ानून है ये कि ये फॉर्म भराए, और ना रेवेन्यू का कोई ऐसा क़ानून है जिसमें ये शर्त है कि ये फॉर्म भरे। तो फिर मुझे हैरत होती है कि जहाँ कोई भी ऐसा हमारे को रेवेन्यू में ना MCH का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर हमारे पे क्यों ज़बरदस्ती ये फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। ये हुकूमत इसकी वजाहत करना ज़रूरी है। जब तक हुकूमत वजाहत नहीं करे इस सिलसिले में हमारा कोई आगे बढ़ना हमारे लिए बेहतर नहीं है। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके में गरीब आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम का काम तकरीबन 4 साल पहले शुरू किया गया था और मुस्तहिकीन आज भी इनकी तामीर मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन मुस्तहिकीन का कहना है कि 18 महीने में तामीर मुकम्मल करने का वादा किया गया था, लेकिन अब 4 साल का वक्त गुजर चुका है, जबकि लॉकडाउन की वजह से किराए पर रह रहे लोगों को अब किराया देने भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने दशहरा त्यौहार से पहले डबल बेडरूम के बचे हुए काम मुकम्मल करते हुए उन्हें वहां रहने की इजाज़त देने की हुकूमत से अपील की। खाने को कोई मुसीबत है, घर लूट गए, सोना चांदी कपड़े लत्ते झाड़ू कट्टे से तलक बोनते तलक लेके गए, ये हाथ से सीखे रही है। पहले घर कहाँ था आपका? डबल बेडरूम बना से जगह घर था? हाँ उधर। हाँ, फिर अब घर है आपका वहाँ पे? कहाँ? वही डबल बेडरूम में खाटरोसा में? हाँ है बना। तो क्या बोल रहे दियो बोल, तो क्या बोल रहे आपको? ये 6 महीने के बाद बोले, 2 महीने के बाद बोले, बहुत जगह तो फिरते जा रही हूँ, आते जा रही हूँ, तो बोले फिर जरा ठहर, पूरा हो गए बाद में जब देते बोल के बोले। भाई मेरा नाम किशोर है, MCH बल्दिया कॉलोनी में रहता मैं। 35 ईयर्स हो रहा मैं यहाँ पे रहते हुए। अभी मैं किराए के घर में हूँ ना, आप देता हूँ जब देता हूँ बोल के बोल रहे।
ये देते या नहीं देते कंफर्म आप करें तो मालूम होता। इसके बारे में आप सोचो ज़रा। और क्या है बोले तो हमारा जल्द से जल्द दिए तो क्या है दशहरा यहाँ मनाएंगे बोल के सोचे थे हम, तो भी कंफर्म नहीं हो रहा बोल के डाउट आ रहा हमारे को। इसके बारे में आप क्या रिक्वेस्ट करते करो भाई। हमारा मित्र कृष्णा क्या बोले 18 महीने में आपको घर तोड़ के 18 महीने में आपको घर हैंड ओवर करेंगे बोल के बोले। तो हम लोग क्या बोले आप आए तो हम तोड़ने नहीं देते घर बोल के बोले। मिनिस्टर आना जो भी मिनिस्टर आना उन्होंने आए तो हम लोग तोड़ने देते। तो इन्होंने क्या बोले हमारे को एक वादा दिए KTR साहब आते हैं आपके पास आए जब मैं घर तोड़ के देते बोल तो हम लोग बोले कि ठीक है साहब KTR साहब आए तो हम घर तोड़ने को अलाउ दिए। हाँ 18 महीने में घर तोड़ के आपको घर जल्दी तुरंत घर तोड़ के दिए तो आपको तुरंत आपको घर बना के देता हूँ बोल के बोले हम लोग को। तो ठीक है ये तेलंगाना गवर्नमेंट है ना तो हम घर क्या करें तुरंत हम घर उनके अंडर कर दिए हम लोग। खरे बाद में हमारे को 18 महीने में देते बोल के अभी तो 4 साल हो गया साहब हमारा घर देखे नहीं देखे 4 साल मिनिमम 4 ईयर्स। अभी तक बहुत जने मर गए भी हार्ट अटैक आके मर गए और महियाता भी बाहर से रोडों कर लेके जा रहे। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिमन में समाज के गरीब व मुस्तहक तबक़ात में ज़रूरी अशिया अनाज मेडिसिन ब्लैंकेट्स वगैरह की तकसीम का एक जामे प्रोग्राम तैयार किया गया है और इस पर अमल आवारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत सैयद जलील अहमद एडवोकेट ने इस प्रोग्राम की तफसील बताई। मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद मसरत हो रही है कि कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व मसूद मौके पर कोविड रिलीफ वर्क के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत आने वाले दिनों में ज़रूरत व मुस्तहक़ अफराद को ज़रूरी व मुनासिब तिब्बी समाजी व माशी राहत फराहम की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में बाज़ सरगर्मियाँ जारी हैं और इनमें मज़ीद तेज़ी पैदा की जाएगी। इस ताल्लुक़ से तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ़ सरकारी दवाखानों में फलों और क़ुव्वत बख्श अशिया की तक़सीम, ज़ईफ़ और गरीब अफराद में अद्वियात की तक़सीम, अनाज की तक़सीम और बेघर अफराद में ब्लैंकेट्स की तक़सीम, मुसलमानों की माशी तरक्की के लिए फलाही सरगर्मियों का आगाज़। टास्क फोर्स टीम ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक घर पर छापा मारते हुए ममनुआ तंबाकू अशिया की तैयारी में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करने के अलावा जर्दा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीन और दीगर सामान जब्त कर लिया। गिरफ्तार किए गए शख्स की शनाख्त सोहेल खान के तौर पर की गई है। टास्क फोर्स टीम ने आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किए गए शख्स और जब्त की गई अशिया को फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि इस काम में मुलविस एक और शख्स फरार बताया गया है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 24 साला शख्स ने अपने ही मकान में खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि बाबानगर डी ब्लॉक के रहने वाले मोहसिन पेशे से वीडियोग्राफर है। कल रात अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। उनकी लाश मकान में लटकी हुई पाई गई। इत्तला मिलने पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा करने के बाद लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कल रात में कंचनबाग पुलिस लिमिट्स में ऑफिस बाबानगर के अंदर सैयद मोहसिन बोलने वाले बच्चा 22 ईयर्स उम्र है, बाबानगर में रहते। उन्हें कल सुसाइड कर लिया उन्हें हैंग करके। उसके बारे में केस रजिस्टर करके हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें उनको 1 साल के 10 महीने पहले शादी हुआ। उनका बीवी कामारेड्डी में रहती। अभी रिसेंटली उन्हें माँ बाप करने गए, इन्हों बाबानगर में रह रही। तो उसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा, बाद में क्या है मालूम होगा। वहीं मोहसिन के घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसकी बीवी और ससुराल वालों की हरासानी से तंग आकर ही उसने ये इक़दाम किया। उनके सास और उनके बीवी के ऊपर डाउट है, क्योंकि कई महीनों से वो बोल रहे थे कि मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, पैसे डिमांड करते रहते ज़्यादा, मेरी कमाई से ज़्यादा वो लोग पैसे डिमांड करते जो मैं उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सक रहा हूँ। इस वजह से मैं परेशान हूँ बोल के कई लोगों से कर्जा भी ले लेते थे, हमसे भी पैसे वैसे ले लेते थे, उनके खर्चे पूरे हम ही चलाते थे। लेकिन 2 दिन पहले वो ससुराल को गए थे, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं मालूम नहीं। आज जो है यह कदम उठा लिया।
बच्चे के आप कौन हो ना? मैं भाई हूँ बच्चे का। जबकि दूसरी जानिब मोहसिन की अहलिया और सास मोहसिन के घर वालों को ही इस इंतहाई इक़दाम के लिए ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं। मेरे शौहर ऐसा नहीं कर सकते, उनके घर वालों की टॉर्चर्स की वजह से उन्होंने ऐसा करे। सो घर वालों का भी हाथ है इसमें। मेरे को इंसाफ चाहिए और मैं कैसा दिला मेरे को बताइए आप लोग, और जो भी इनका करे ऐसा उनको सज़ा दीजिए। अम्मा जी बताइए, आपकी शादी कब हुई थी, कैसा हुई थी? हम लोग की शादी जनवरी में हुई 19 के दिन। अब ये 19 है तो 9 मंथ्स होते। ये अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था? लव मैरिज ही था जी। दोनों के घर वाले भी एक्सेप्ट करे थे। शादी तक भी आते आते बोल के बोले, फिर आने के बाद में क्या बोले उन्होंने, आते आते बोल के बोले हम लास्ट में आए ने काजी साहब आगे थे, उनके दोस्तों को सबको लाके निकाह पढ़ा लिए। अम्मा ऐसा जो सुनना कुछ कल एक न्यूज़ आया था तो उसमें आप लोग का टॉर्चर बताया? कुछ भी टॉर्चर नहीं करे, हमारे साथ वहाँ पे सुकून में थे उन्होंने, और उनके घर वाला ही फ़ोन करके बुलाए यहाँ पे। वो सैयद मोहसिन तो नहीं कर सकते वैसा, उनके घर वालों का चाहिए तो उन्होंने नहीं कर सकते वैसा। अम्मा आप इतना टॉर्चर करते थे, ऐसा कुछ इल्ज़ाम? नहीं, ये तो गलत है, ये गलत न्यूज़ है। अगर मैं टॉर्चर करना है तो मेरी बच्ची को 9 महीने हो रहा शादी होके, वो तो मोहसिन को वही था कि मेरा भाई लोग मेरे से ऐसा कहीं को कर रहे बोल के था। उनको घर दिलाते वरन नहीं दिला रहे, लॉकडाउन था उनसे नहीं निकल सक रहे थे किराया और खाने को, तो मैं सामान भी भेज रही थी मैच कामारड़ी से। उन्होंने उनके भैया की गाड़ी लेके आके खुद सामान लेके गए मेरे पास से सौदा खाने का। पुलिस से क्या इंसाफ चाहते हैं? अब मेरी बच्ची के लिए इंसाफ होना। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने यूसुफगुड़ा गणपति कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट बैटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 35,000 रुपये नकद रकम, एक सेलफोन, टीवी और दीगर काबिल एतराज़ अशिया जब्त कर ली गई। मुलजिम की शनाख्त नदीम पल्ली प्रसाद राजू के तौर पर की गई है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर आला का पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। रियासत में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। किसानों से मुकम्मल धान हासिल करने के इक़दामात। वज़ीर आला KCR का जायजा इजलास। मवाजियात में खरीदारी मराकज़ कायम करने की हिदायत। SCT पुलिस कांस्टेबल्स पासिंग आउट परेड का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और आला पुलिस ओहदेदारों ने की शिरकत। GHMC इंतखाबात के सिलसिले में जल्द जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, रायदेही की तारीख का हुनूस नहीं लिया गया फैसला। GHMC इंतखाबात में TRS 104 डिवीजन्स पर होगी कामयाब। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने किया दावा। प्रॉपर्टीज ओनर सर्वे पर उलमाए दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना जाफर पाशा ने सर्वे के सवालात के मुतालिक हुकूमत से तलब की वजाहत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।